हाय गाइस, चलो देखते हैं। हमारे स्टूडेंट ने एक इन्वायरमेंट बनाया। इन्वायरमेंट के लिए अगर कहूँ तो एक सिंपल सा सीन एक सेटअप कर रहा है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें मेहनत की है। अब ये प्लानिंग इज़ गुड, ठीक है। अगर ये काम करें, कॉन्सेप्ट करें, ये कॉन्सेप्ट यूजुअली जो काम होता है, ये आपका काम होता है प्रोडक्शन के अंदर, नहीं होता है गेमिंग के अंदर। ज़्यादातर होता है कि आप इस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हो। हाँ, इस कॉन्सेप्ट को अगर प्रोडक्शन में यूज़ करो तो वो भी अच्छा है, ठीक है। अभी गेमिंग और प्रोडक्शन के अंदर तो और समझोगे, जैसे अगर हम लोग गेमिंग के लिए हैं तो दिस इज़ गुड, ठीक है। लेकिन जब गेमिंग के अंदर जा रहे हैं तो मेरे पास यहाँ पे कॉर्नर पे बस यहाँ पर राउंडनेस होना चाहिए एटलीस्ट। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, कोई भी चीज़ अगर हम लोग मैनेज करें, एआई स्टैंडर्ड सर्फेस शेडर है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, स्टैंडर्ड पे गया, ठीक है। राइट क्लिक एंड मटेरियल एट्रीब्यूट, ठीक। यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ भाई मेरे पास अगर चीज़ें हैं तो लाइक व्हाट वी वांट, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैंने लाइट लिया तो मैं एक क्रिएट करता हूँ। क्रिएट में जाकर मैंने एक लाइट लिया, पॉइंट लाइट, ठीक है। W and 7 for lighting, 4 is working or not, 4, हाँ, 5 6 for texture and 7 for light, ठीक है। लाइट एक बार देख लेते हैं, मेरे ख्याल से इसमें लाइट और भी मुझे लग रहा है कि इस लाइट का इम्पैक्ट है। एक एरिया लाइट लेकर रखा है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शो में गया, ऑब्जेक्ट में गया, देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, व्हाट यू वांट लाइट्स, ठीक है। तो लाइट्स को मैंने फिलहाल में इसको मैंने H फॉर हाइट कर दिया। अभी देखो यहाँ से मुझे लाइट को चेक करना पड़ता है, लाइट के साथ मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। देखो यहाँ पे देखो जो डेप्थ है वो डेप्थ इज़ गुड, ये डेप्थ अच्छा आ रहा है, देख रहे हैं स्पेकुलर जनरेट हो रहा है, मतलब ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जाकर मैं यहाँ पे चीज़ों देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे मेक श्योर, जैसे अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, ये क्रॉस चेक होता है। अगर आप गेमिंग के अंदर जा रहे हो या प्रोडक्शन के अंदर जा रहे हो, गेमिंग के अंदर ये क्रॉस चेक होता है। देखो यहाँ पे जो स्पेकुलर है वो सही होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो अभी यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो आप देखो ये आपको देखो लाइट का स्पेकुलर बहुत बेटर दिख रहा है, डेप्थ नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास प्लेन है, प्लेन के अंदर मैंने टेक्सचर लगाया, टेक्सचर के बाद मेरे डेप्थ नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ गुड, ओके। तो ये चीज़ आपको पहले क्रॉस चेक करना है। जब भी आप गेमिंग स्टूडियो में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको इन सब चीज़ों की क्रॉस चेक को करते हैं कि भाई अपना जो आर्टिस्ट है उसने सही काम किया कि नहीं किया। कई बार मटेरियल के साथ भी वो प्ले कर रहे होते हैं कि भाई मटेरियल के साथ हम लोग कैसे मैनेज करें यहाँ पे, ठीक है। क्रॉस चेक करके देखते हैं, या इवन आप अनरियल में डाल के देखोगे तो वहाँ पे भी लाइट चेक करते हैं कि अगर आपका मॉडल है तो आप इस मॉडल को कैसे मैनेज कर रहे हो। फिर इस सीन को अगर हम लोग मैनेज करते हैं, देखो दिख रहा है यहाँ पे ये इम्पैक्ट हमारे पास यहाँ पे देखें। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे वो चीज़ें बेटर भी दिखना चाहिए। भाई मेटलिक है, पेंटेड मेटल है तो पेंटेड मेटल जैसा लगना चाहिए, है ना। अगर आप यहाँ पे काम करो, किस में साइनिंग है, किस में साइनिंग नहीं है, ठीक है। फोकस करोगे यहाँ पे देखो, तो ये सीन को एक बार आप क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा। फिर एक छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं वो मैं चाहता हूँ कि वो ना हो, ठीक है। छोटी छोटी गलतियों के लिए अगर जैसे मैंने आपको बताया टेक्सचर्स, जैसे ये टेक्सचर बना रखा है, तो आप अगर किसी भी स्टूडियो में काम करें तो जेपीजी अवॉइड करो। जेपीजी आप लोग को यूज़ नहीं करना होता है। प्रोडक्शन के लिए, गेमिंग के लिए आपको जो फॉर्मेट यूज़ करना है, टिफ, टारगा, पीएनजी, ठीक है, EXR, ये सब आप यूज़ कर सकते हो जिसमें आपके टेक्सचर की क्वालिटी मेंटेन हो। ये अगर मैं बोलूँ तो इसमें क्या था, कलर की जो क्वालिटी तो वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपको कलर को, जैसे 8 बिट की इमेज है, ये 8 बिट की इमेज है, तो इसमें कलर की इन्फॉर्मेशन सिर्फ 256 कलर ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। आप 16 बिट में लेते हो तो उसमें आपको 1.6 मिलियन ऑफ कलर्स आपको मिलते हैं। तो हमारे पास कलर की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए, इसलिए हमें यहाँ पे टेक्सचर का पार्ट हमें सही रखना पड़ेगा, भाई हमें क्या करना है। फिर अगर मेरे पास सीन ऐसा भी है, जैसे यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, राइट क्लिक एंड यहाँ पे 2K, ठीक है। छोटे ऑब्जेक्ट का आप 1K करो, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका टेक्सचर होना चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास छोटा ऑब्जेक्ट है, अगर मैं कहूँ व्हाट वी वांट, अगर मैं इसे छोटे से ऑब्जेक्ट की बात करता हूँ, अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर यहाँ पे टेक्सचर करने वाला हूँ तो इसका 1K में काम हो जाना चाहिए। इसको अगर 2K में करो तो आपने बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आप यूज़ कर रहे हो। टेक्सचर के अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कोई तो जेपीजी में तो KB में है, ठीक है। राइट क्लिक एंड यहाँ देखो 64 KB, लेकिन अब जब से आप इसे टिफ टारगा में कन्वर्ट करोगे तो 16 MB हो जाता है। 16 MB का एक टेक्सचर होता है। फिर अब जितने टेक्स्ट आप यूज़ करो उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो इसीलिए छोटी चीज़ के लिए, इवन अगर आप देखोगे छोटी चीज़ के लिए 256 का टेक्सचर भी होता है, 256 का टेक्सचर होता है, 128 का भी होता है, या 512 का भी होता है, ठीक है। उस चीज़ों को हम लोग 1K के अकॉर्डिंग, छोटा ऑब्जेक्ट है छोटे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग छोटा टेक्सचर साइज होगा, ठीक है। बड़ा है तो 2K, फिर कैरेक्टर है 4K, उसके बाद हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई कि हमारे पास यहाँ पे प्लानिंग है, ठीक है। तो देन अगर मैं कहूँ ये एनवायरनमेंट वाइज एक चीज़ को मैनेज किया आपने, तो ये दिस इज़ गुड, ये अच्छा कर रखा है, ठीक है। टेक्सचर की डिटेलिंग पे थोड़ा सा एक बार फोकस करेंगे तो देखो जो टेक्सचर मुझे जो दिख रहा है वो टेक्सचर अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। टेक्सचर के साथ देखो यहाँ पे ये कॉर्नर का पार्ट ये ठीक है,
तो ऐसे करके एक बार क्रॉस चेक कर लेना है, ठीक है। आफ्टर देन जैसे प्लेसमेंट किया, अभी ये पूरे सीन का एक सेटअप किया, दिस इज़ गुड, ये एक प्लेसमेंट किया तो अच्छा है, ठीक है। एट देन काम का जो प्रोसेस होता है वो ये प्रोसेस है, अगर मैं कहूँ तो इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूँगा, भाई ये आपने पहले से बना रखा है, इसके बाद आपने ये सीन आपने रेडी किया है, तो दिस इज़ गुड। प्रोसेस यही होता है अगर आप चीज़ों को देख रहे हो, अगर आपको बनाना है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप इमेज के अकॉर्डिंग भी चीज़ों को बना रहे हो। ये प्रोसेस यूजुअली गेमिंग में आपको देखने को मिलेगा, गेमिंग वाले ही ये प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन में अगर आपको तो प्रोडक्शन में ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे होते। प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, सीन जैसे दिखा उसके अकॉर्डिंग आपने शेप बनाया, मैनेज किया, उसमें मॉडलिंग टेक्सटिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो उसमें ऐसा होता है। लेकिन हाँ, ये टेक्निक अगर प्रोडक्शन में यूज़ करो तो गलत नहीं है, अच्छा है, तो एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। सीन को अगर आप देखोगे, सीन को मैनेज करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ लाइक लाइट पे गए, स्काई डोम लगाया मैंने यहाँ पर, और एक सिंपल सा पार्ट रेंडर करके देखे तो रेंडर में क्या आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर आपका इम्पैक्ट भी आपको क्रॉस चेक करना है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हो, सीन वाइज चीज़ों को कैसे मैनेज करो। अभी जितना बड़ा सीन है, जितने बड़े आपके सीन के साथ जितना ऑब्जेक्ट है, उसका टेक्सचर है, उतना ही कैलकुलेशन लगेगा आपका रेंडर में भी। तो आपको ये पहले से आपका माइंडसेट होना चाहिए कि आपने जितने टेक्सचर यूज़ करो उसके अकॉर्डिंग कैसी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये हमने किया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सिंपल लाइट लिया, मैं इसकी जगह एक और लाइट लेता हूँ। लाइट में गए, मैंने यहाँ पे क्या लिया, लाइक फिजिकल सन ले लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक एंगल सेट कर दो आप, यहाँ पे एक एंगल सेट करते हैं जितना मुझे दिखाना है, ठीक है। एक एंगल वाइज चीज़ों को मैनेज करके एक बार रेंडर निकाल के देखो, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का लुक एंड फील, आपको मेटल वाला फील जो आना चाहिए वो यहाँ पे दिखे। अगर आपके पास आप कोई सीन रेडी करो तो मेटल का लुक एंड फील मेटल ही लगे, ठीक है। टेक्सचर का लुक एंड फील जो हो वुड का वुड ही लगे, ये एक पार्ट आपका है। मैं आपको सजेस्ट करूँ, जैसे कोई सीन दिख रहा है अभी कोई आपके पास पार्ट नज़र आ रहा है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बताऊँ तो भाई आपको वो चीज़ें भी दिखनी चाहिए क्या, क्योंकि मेरे पास जो सीन है, सीन वाइज में चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे सीन कैसा है कि सीन अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स सीन की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स सीन बनाया है, लेकिन इसके अंदर हमें चीज़ों को मैनेज ऐसा करना है कि भाई ये चीज़ें बेटर दिखे, अच्छा दिखे, टेक्सचर का लुक एंड फील दिखे। जैसे देखो, अगर मैं कहूँ आपने बिल्डिंग पर कुछ टेक्सचर किया है लेकिन वो टेक्सचर जैसा लग नहीं रहा है, उसमें टेक्सचर बाकी है, ठीक है। अब जैसे अगर इसमें टेक्सचर बाकी है तो ठीक है, लेकिन अगर देखो यहाँ पे जो टेक्सचर है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखो वो टेक्सचर का लुक एंड फील दिखे यहाँ पे। फिर थोड़ा सा शाइनिंग वाइनिंग भी नज़र आए, मेटलिक है तो थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे। कुछ पुराने तो पुराने में ज़्यादा शाइनिंग नज़र नहीं आएगा, लेकिन बाकी चीज़ में हाँ लुक एंड फील अच्छा है। लुक एंड फील अगर मैं कहूँ तो लुक एंड फील लुक वाइज बेटर है, उसको थोड़ा सा मैनेज करो। प्रोफेशनली अगर कहूँ तो टेक्निकली ये सीन अच्छा बना कर दिया, ठीक है। प्रोपोर्शन मैनेज करो, और आई सजेस्ट कि इसको लाइक सीधे ऊपर से ही मत दो, इसके लिए लाइक नीचे रोड स्ट्रीट बनाओ, नीचे से कैमरा पैन करके ऊपर ले जाओ ताकि वो दिखे कि कितना कॉम्प्लेक्स इन पर आपने काम किया है और कितने टाइम पे आप काम करो, ठीक है।